कभी ध्यान दिया है कि जब भी किसी लैपटॉप या सिक्योर सर्वर पर लॉगिन होता है तो सिस्टम आखिर कैसे डिसाइड करता है कि स्क्रीन के उस पार एक जेन्युइन यूजर है या फिर कोई मलिशियस अटैकर? ये साइबर सिक्योरिटी का सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल है। सिस्टम आंख बंद करके किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। एक सिक्योर सिस्टम को अपना एक्सेस देने के लिए सॉलिड सबूत चाहिए होता है। तो आज इसी वेरिफिकेशन के पीछे जो टेक्निकल साइंस है उसे कंप्लीटली डीकोड करेंगे। साइबर सिक्योरिटी के इस पहले फाउंडेशनल सेशन में स्वागत है। आगे चलकर इस विश्लेषण में एलडैप, कर्बरोज और सिंगल साइन ऑन जैसे एडवांस टॉपिक्स भी डेफिनेटली कवर होंगे, लेकिन आज का फोकस एकदम बेसिक्स पर सेट होगा। आज हम समझेंगे कि ऑथेंटिकेशन आखिर भला क्या है और ये लोकल ऑथेंटिकेशन का पूरा मैकेनिज्म एक्चुअली बैकग्राउंड में काम कैसे करता है। जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। पहले बेसिक्स ऑफ ऑथेंटिकेशन कवर होगा, उसके बाद ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बीच का वो कॉमन कंफ्यूजन दूर करेंगे। फिर द 3 ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स को समझेंगे और उसके बाद लोकल ऑथेंटिकेशन का डीप डाइव। आखिर में सिक्योरिटी रिस्क्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हुए एक क्विक और मज़ेदार रैपिड फायर इंटरव्यू प्रेप के साथ इस सेशन को रैप अप करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, बेसिक्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। ये कॉन्सेप्ट किसी भी सिक्योर डिजिटल एनवायरनमेंट की एकदम बुनियादी नींव है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ऑथेंटिकेशन का मतलब है आइडेंटिटी वेरीफाई करना। मतलब जब भी यूजर नेम एंटर होता है और पासवर्ड डाला जाता है तो सिस्टम बेसिकली यही चेक कर रहा होता है कि क्या ये क्रेडेंशियल्स सच में उसी इंसान के हैं जो इस वक्त लॉगिन करने का क्लेम कर रहा है। ये इफेक्टिवली एक स्ट्रिक्ट डिजिटल आइडेंटिटी चेक है। इसे और क्लियरली समझने के लिए कॉलेज गेट का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जब कोई स्टूडेंट गेट पर आता है और अपना आईडी कार्ड दिखाता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे वेरीफाई करता है। यहाँ आईडी कार्ड एक आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। ठीक वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड में यूजर नेम और पासवर्ड मिलकर एक सीक्रेट प्रूफ बन जाते हैं। अगर फोन पर ओटीपी आ रहा है तो वो एक टेम्पररी प्रूफ है और फिंगरप्रिंट या फेस आईडी एकदम सॉलिड बायोमेट्रिक प्रूफ होते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हीं डेटा पॉइंट्स को अपने डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड की तरह यूज करता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन। ये एक ऐसा एरिया है जहां बिगिनर्स को अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आज ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों टर्म्स सुनने में भले ही एक जैसे लगते हों, पर इनका रोल बिल्कुल अलग है। ऑथेंटिकेशन हमेशा ये सवाल पूछता है, यूजर कौन है? जैसे कि सिस्टम में यूजर नेम और पासवर्ड डालकर सक्सेसफुली लॉगिन कर लेना। पर ठीक उसके बाद एंट्री होती है ऑथराइजेशन की, जिसका सवाल है यूजर को क्या एक्सेस अलाउड है। जैसे क्या लॉगिन के बाद उस यूजर को बैकएंड का एडमिन पैनल मिलेगा या सिर्फ एक नॉर्मल डैशबोर्ड दिखेगा। यानी ऑथेंटिकेशन एक एंट्री पास है और ऑथराइजेशन उस एंट्री के बाद दी जाने वाली परमिशंस हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, द 3 ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स। यहाँ हम देखेंगे कि एक सिस्टम किन अलग अलग तरीकों से आइडेंटिटी को फुल्ली कंफर्म करता है। एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के जनरली 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट हिस्से होते हैं। पहला है समथिंग यू नो, कुछ ऐसा जो सिर्फ दिमाग में है, जैसे पासवर्ड या पिन। दूसरा है समथिंग यू हैव, कुछ ऐसा जो फिजिकल फॉर्म में पास है, जैसे फोन पर आने वाला ओटीपी या कोई हार्डवेयर सिक्योरिटी टोकन। और तीसरा है समथिंग यू आर, जैसे कि फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन। और मज़ेदार बात यह है कि जब इनमें से किसी एक से ज़्यादा फैक्टर्स को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लेयर बनती है, जिसे हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA कहते हैं। अब टाइम है चौथे सेक्शन का, अंडरस्टैंडिंग लोकल ऑथेंटिकेशन। यहाँ हम कंप्लीटली इस मैकेनिज्म के मैकेनिक्स पर फोकस करेंगे कि एक सिंगल स्टैंड अलोन मशीन लॉगिन को मैनेज कैसे करती है। लोकल ऑथेंटिकेशन का कोर कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब यूजर अकाउंट और उसका पासवर्ड दोनों एक ही लोकल डिवाइस की हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर होते हैं और लॉगिन चेक करने का पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस भी वही एग्जैक्ट सेम डिवाइस करता है, तो उसे लोकल ऑथेंटिकेशन कहते हैं। इसका सबसे रिलेटेबल एग्जाम्पल हमारा नॉर्मल पर्सनल विंडोज लैपटॉप है या किसी छोटे सेटअप में रखी एक ऑफलाइन लिनक्स मशीन। इस पूरी प्रोसेस में किसी भी एक्सटर्नल नेटवर्क या क्लाउड की जरूरत ही नहीं होती। इसका लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप फ्लो कुछ इस तरह चलता है। स्टेप 1, लॉगिन स्क्रीन पर क्रेडेंशियल्स एंटर करना। स्टेप 2, सिस्टम बिना इंटरनेट जाए तुरंत अपने ही इंटरनल लोकल डेटाबेस को खोलता है और चेक करता है।
और स्टेप 3, अगर पासवर्ड ठीक मैच हो गया तो लॉगिन तुरंत अलाउ हो जाता है, वरना डायरेक्ट एक्सेस डिनाइड। बैकग्राउंड फाइल सिस्टम की बात करें तो विंडोज़ इसे अपने इंटरनल लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स में मैनेज करता है, जबकि लिनक्स मशीन्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक फाइल्स में जाती है, जैसे कि /etc/passwd और /etc/shadow फाइल्स। अब यहाँ मॉडर्न सिस्टम्स की एक बड़ी ही स्मार्ट और कमाल की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी सामने आती है। एक अच्छा सिस्टम कभी भी आपके पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट यानी cyber@123 जैसे डायरेक्ट टेक्स्ट में डेटाबेस में सेव नहीं करता। इसके बजाय एक कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक मैथमेटिकल फंक्शन का यूज होता है, जो इस पासवर्ड को एक अजीब से अनरीडेबल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हैश कहते हैं। तो फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर कल को डिवाइस का लोकल डेटाबेस किसी वजह से लीक भी हो जाए या हैक हो जाए, तो भी एक्चुअल पासवर्ड किसी अटैकर के हाथ नहीं लगता। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकल ऑथेंटिकेशन हर सिचुएशन में फिट नहीं होता। इसके फायदे जरूर हैं, जैसे सेटअप करना बेहद सिंपल है, ये कम्प्लीटली ऑफलाइन चलता है और इसका रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होता है। लेकिन जरा एक सिचुएशन लीजिए, अगर किसी कंपनी को 500 एम्प्लॉयज़ के लिए सिस्टम सेटअप करने हो तो क्या आईटी टीम हर एक कंप्यूटर पर मैन्युअली जाकर 500 नए अकाउंट्स क्रिएट करेगी? और अगर एक एम्प्लॉय पासवर्ड भूल जाए तो मैन्युअली उस पीसी तक जाना पड़ेगा। जब सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं होता तो इसे बड़े स्केल पर मैनेज करना सच में एक बड़ा नाइटमेयर बन जाता है। यही स्केल और मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हमें ले आता है सेक्शन 5 पर, सिक्योरिटी रिस्क्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। थ्योरी समझना एक बात है, पर प्रैक्टिकली एप्लीकेशन ही तय करता है कि सिस्टम सेफ रहेगा या किसी अटैकर का अगला शिकार बनेगा। कुछ ऐसी ग्लेयरिंग वल्नरेबिलिटीज और कॉमन गलतियां हैं जो सिस्टम्स को बिल्कुल ओपन और अनप्रोटेक्टेड छोड़ देती हैं, जैसे कि 12345 जैसे वीक पासवर्ड्स रखना, अलग अलग वेबसाइट्स पर एक ही पासवर्ड रीयूज करना या MFA का बिल्कुल भी यूज ना करना। उसके अलावा अपना लॉगिन दोस्तों या कॉलीग्स के साथ शेयर करना, नए राउटर्स या सिस्टम्स के फैक्ट्री डिफॉल्ट पासवर्ड्स को चेंज ही ना करना, और वीक लॉकआउट पॉलिसीज का होना जिससे अटैकर बार-बार गलत पासवर्ड ट्राई कर सके। मलिशियस हैकर्स इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर ब्रूट फोर्स और क्रेडेंशियल स्टफिंग जैसी हैकिंग टेक्निक्स आसानी से यूज कर लेते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इन रिस्क्स को काउंटर करने के लिए सॉलिड डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं। एक थरोली सिक्योर एनवायरनमेंट के लिए हमेशा कुछ सिंपल पर हाईली इफेक्टिव रूल्स फॉलो होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स का यूज हो, और जहां भी पॉसिबल हो MFA यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर इनेबल होना चाहिए। नए सिस्टम्स के डिफॉल्ट पासवर्ड्स फर्स्ट डे ही चेंज किए जाएं, पुराने अनयूज्ड अकाउंट्स को परमानेंटली डिसेबल किया जाए, और सबसे बड़ा गोल्डन रूल, पासवर्ड्स और OTPs चाहे कुछ भी हो जाएं, कभी किसी के साथ शेयर ना हो। इन्हीं बेस्ट प्रैक्टिसेस से सिस्टम लगभग हर कॉमन और ऑटोमेटेड अटैक से डेफिनेटली बचा रहता है। और अब आ चुके हैं हम अपने फाइनल सेक्शन पर, रैपिड फायर इंटरव्यू प्रेप। ये छोटा सा सेगमेंट एक बिगनर लेवल साइबर सिक्योरिटी जॉब इंटरव्यू के एनवायरनमेंट को सिम्युलेट करेगा। तो चलिए जल्दी से टेस्ट करते हैं कि आज के कॉन्सेप्ट्स कितनी स्पीड से रिकॉल किए जा सकते हैं। पहला सवाल, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बीच का आखिर वो एक कोर डिफरेंस क्या है? इसे इस सिंपल कट क्लियर रूल से याद रखा जा सकता है। ऑथेंटिकेशन एक आइडेंटिटी वेरीफाई करता है, यानी हु इज द यूजर, जबकि ऑथराइजेशन ठीक उसके बाद ये डिसाइड करता है कि उस यूजर को क्या एक्सेस मिलना चाहिए, यानी व्हाट कैन बी एक्सेस्ड। दूसरा और बड़ा ही कॉमन इंटरव्यू सवाल, क्या एक सिक्योर मॉडर्न सिस्टम में पासवर्ड्स को कभी प्लेन टेक्स्ट में स्टोर किया जाता है? इसका जवाब एकदम तुरंत और फर्म नहीं होना चाहिए। सिक्योर सिस्टम्स हमेशा पासवर्ड्स को कंप्लीटली अनरीडेबल हैशेस में कन्वर्ट करके ही स्टोर करते हैं, ताकि डेटाबेस ब्रीच के वक्त भी डेटा परफेक्टली सेफ रहे। तीसरा सवाल, लोकल ऑथेंटिकेशन एग्जैक्ट टर्म्स में क्या है? तो ये सिंपली वो प्रोसेस है जिसमें यूजर क्रेडेंशियल्स का स्टोरेज और उनका बैकएंड वेरिफिकेशन दोनों ही एक एग्जैक्ट सेम लोकल सिस्टम पर ही होते हैं। इस पूरे लॉजिक में किसी सेंट्रल सर्वर या डोमेन नेटवर्क का जीरो इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को इन्हीं कोर टेकअवेज में नीटली समराइज किया जा सकता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब वेरिफिकेशन, ऑथराइजेशन का मतलब परमिशंस और एक्सेस,
लोकल ऑथ यानी सिंगल सिस्टम वेरिफिकेशन विदाउट नेटवर्क। उसके बाद याद रखना है कि पासवर्ड्स हमेशा सिक्योरली हैश्ड रहने चाहिए और एंड में एक रोबस्ट ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और MFA का लगना एब्सोल्युटली वाइटल है। उम्मीद है इस क्विक समरी लूप ने इस सेशन की सारी लर्निंग्स को बहुत अच्छे से सीमेंट कर दिया होगा। अब इस विश्लेषण को पूरी तरह क्लोज करने से पहले एक बहुत ही बड़ा और डीपली प्रोवोकेटिव सवाल दिमाग में आता है। ये तो क्लियर था कि लोकल ऑथेंटिकेशन एक सिंगल लैपटॉप या छोटे ऑफिस के लिए तो ठीक है, पर स्केल पर फेल हो जाता है। तो अब जरूर सोचिए, एक मैसिव ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जिसके दुनिया भर में हजारों एम्प्लॉयज और कंप्यूटर्स हैं, वो बिना लोकल डेटाबेसेस पर डिपेंड किए इतने बड़े स्केल पर ऑथेंटिकेशन इतनी एफिशिएंटली मैनेज कैसे करती है? अगर हर कंप्यूटर अपनी लोकल वेरिफिकेशन नहीं कर रहा, तो आखिर बैकग्राउंड में वो कौन सा एक बड़ा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो इतने मैसिव नेटवर्क को सीमलेसली कंट्रोल कर रहा है? ये स्केलिंग और आर्किटेक्चर का एक सच में माइंड ब्लोइंग पजल है। और एग्जैक्टली यही बड़ा पजल इस सीरीज का अगला बड़ा टॉपिक बनेगा। अगले विश्लेषण में इस मैसिव स्केलिंग प्रॉब्लम का अल्टीमेट सॉल्यूशन कवर होगा, जहां एक्चुअली डाइव इन करेंगे LDAP सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन की फैसिनेटिंग दुनिया में। वहां पता चलेगा कि एंटरप्राइज लेवल पर आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट डेफिनेटली स्केल कैसे किया जाता है। अगर आज की ये फाउंडेशनल लर्निंग क्लियर हुई है तो ऐसे ही जुड़े रहिए। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे Day 2 की एक